हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि आर्यन स्नेहा को जोर से हक कर लेता है, जिसके बाद अपूर्वा के अंदर बेचैनी और गुस्से का बवंडर देखने को मिला था। स्नेहा की आंखों में देखते हुए अपूर्वा अपने केबिन की तरफ चली जाती है। अब आगे। जब दिल में जलन हो तो आंखों में शिकायतें खुद ब खुद आ जाती है। अपूर्वा अपने केबिन में बैठी थी, उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के बज रही थी। आर्यन की वो हरकत, उसे गुस्सा आ रहा था, पर सवाल ये था क्यों? This is ridiculous. Why do I care? अपूर्वा मन में सोच रही थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। तभी दरवाजा खुला। स्नेहा अंदर आते ही, मैम आप इतनी शांत क्यों हैं? बिना नजर उठाए अपूर्वा ने कहा, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती सिन्हा, और ना मुझे इसकी जरूरत है। स्नेहा गौर से अपूर्वा को देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही थी। मे बी, बट स्टिल मुझे जानने का हक है। बेबाकी पर अपूर्वा ने उसे घूरा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें हर चीज जानने का हक है? हल्की मुस्कान लिए स्नेहा करीब आई। बिकॉज आई केयर, मैं केयर करती हूँ। हल्का सा धड़का दिल अपूर्वा के सारे इमोशन पर पानी फेर गया था। तुरंत खुद को संभालते हुए अपूर्वा थोड़ी सख्त होती है। तुम्हारा काम यही है सिन्हा, बेवजह लोगों का दिमाग खराब करना। लेकिन स्नेहा एकदम शांत थी, जैसे उसे पता था कि अपूर्वा के अंदर क्या चल रहा है। फिर एकदम से स्नेहा आगे बढ़ती है और अपूर्वा को गले से लगा लेती है। एक सेकंड के लिए अपूर्वा को कुछ समझ में नहीं आया था। स्नेहा की उंगलियां उसके पीठ पर थी, गर्म, सॉफ्ट और कुछ ऐसा जो अपूर्वा को अनकंफर्टेबल कर रहा था, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। क्यों? स्नेहा ने धीरे से अपूर्वा की कान में कहा, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ मैम। खुद को इतना भी बंद मत कीजिए। अपूर्वा तुरंत पीछे हटती है। गेट आउट सिन्हा। हल्की मुस्कान लिए स्नेहा ने कहा, जैसा आप कहें मैम, और वो चली गई। स्नेहा चली गई, लेकिन अपूर्वा के अंदर कुछ टूटने और बनने के बीच एक फंसा महसूस हुआ था। शाम का समय था, मौसम बदल गए थे। बारिश में भीगना अच्छा लगता है, पर किसी की परवाह भरी नजरें उससे ज्यादा अच्छी लगती है। सुरभि ने पूरे स्टाफ के सामने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था। प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सभी बहुत खुश थे। स्नेहा ने हल्का सा सिर झुका लिया। नजरें अपूर्वा को ढूंढ रही थी। अपूर्वा सिर्फ एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखती है, और फिर बिना किसी रिएक्शन के चली गई। बारिश तेज थी। स्नेहा ने आहें भरी। इनका कुछ नहीं हो सकता। कैब की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। अपूर्वा, नॉट अगेन। अपूर्वा ने खिड़की से झांककर झुंझलाते हुए कहा। स्नेहा मासूमियत से ऑफिस के बाहर खड़ी उसे कह रही थी,
मेरी आदतें बदलने में टाइम लगेगा मैम, तब तक शायद आपको ही मुझे लिफ्ट देनी पड़ेगी। गहरी सांस लेते हुए अपूर्वा ने कार का दरवाजा खोला। गेट इन सन्हा, इससे पहले कि मैं सच में तुम्हें यहीं छोड़ दूं। मुस्कुराते हुए स्नेहा अंदर बैठ गई। अंदर एक अजीब सा साइलेंस था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। यू ऑलवेज मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, स्नेहा हल्की मुस्कान के साथ कहती है। मे बी बिकॉज यू लाइक इट दैट वे। आप ये पसंद आता है आपको। अपूर्वा ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन स्नेहा ने कोई हंसी नहीं निकाली इस बार। What? अपूर्वा झुझलाती है। स्नेहा खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस सोच रही थी बारिश आपको सूट करती है। स्टॉप योर नॉनसेंस ना। आपको नहीं लगता कभी कभी नॉनसेंस भी सही होता है मैम? अपूर्वा ने फिर से स्नेहा को एक सेकेंड के लिए घूरा, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थी। उसकी धड़कनें तेज थी। अपूर्वा अपने ऑफिस में बैठी थी और दिन की तरह ऑफिस में हलचल थी, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही था। कल रात गाड़ी में स्नेहा की बातें, उसकी मुस्कान और अपूर्वा की बेचैनी। रिडिकुलस, खुद को उसने फिर से टोका। तभी दरवाजा खुला और सुरभि अंदर आती है। अपू, तुम कल शाम इतनी ऑफ क्यों थी? मैं नहीं थी, अपूर्वा ने सर उठाए बिना जवाब दिया था। सुरभि कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहती है, पता है तुम्हें झूठ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और तुम्हारे अंदर ये काबिलियत भी नहीं है। तुम झूठ बोलते हुए बहुत बुरी लगती हो। अपूर्वा ने आई रोल किया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा वर्कलोड था। शरारती अंदाज में सुरभि भी जानती थी कि ये वर्कलोड नहीं कुछ और है, या फिर किसी को आर्यन के गले लगने से प्रॉब्लम हो गई थी। अपूर्वा ने झट से उसकी तरफ देखा था। सड़क सुरभि। हंसी के साथ सुरभि मजाकिया अंदाज में कहती है, माय गॉड, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन प्राइसलेस था। अपूर्वा ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसकी एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा विजिबल हो गई थी। तुम्हारा काम खत्म हो गया ना, तो निकलो यहाँ से, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। सुरभि ने कहा, तुम्हें जलन हो रही है अप्पू, एक्सेप्ट इट। ठंडी आवाज लिए अपूर्वा का बस इतना कहना, आई डोंट केयर। लेकिन अब तो उसे उसकी खुद की ही आवाज झूठी लग रही थी। कुछ लोग दूर रह के भी इतने करीब होते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी भी चुभने लगती है। ऑफिस का माहौल हल्का हो चुका था। सब पार्टी के मूड में थे। स्नेहा अपने डेस्क पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक इंसान पर था, अपूर्वा। क्यों? उसे उसकी बेचैनी से फर्क पड़ रहा था। पार्टी अपने पीक पर थी। एक कोने में अपूर्वा खड़े होकर सबको देख रही थी। स्नेहा सबके साथ हंस रही थी, बोल रही थी, मस्ती मजाक कर रही थी, और अपूर्वा को जैसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अपूर्वा खुद के मन में बड़बड़ाती है, अब इरिटेट कौन कर रहा है। तभी सुरभि फिर से अपूर्वा को छेड़ती है, एंजॉइंग द पार्टी? ठंडी आवाज में अपूर्वा ने कहा, हाँ बहुत। सुरभि हंसने लगी, तुम सच में दुनिया के सबसे जिद्दी इंसान हो। गहरी सांस लेते हुए अपूर्वा ने कहा, वॉट एवर,
और वो वहां से निकलने की तैयारी करती है। आधी रात बीत चुकी थी। अपूर्वा ने सुरभि से कहा, सभी को घर ड्रॉप करवा देना। निकलते हुए बाहर तेज बारिश देखकर अपूर्वा फिर से अपने मन में बारिश को कोसती है। बाहर खड़ी स्नेहा कैब का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। गेट इन सुना, स्नेहा ने मुस्कुराकर खिड़की के अंदर झांका। फिर से मैम, अपूर्वा ने झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। तुम हमेशा मुसीबत में क्यों फंसती हो? सिर हिलाते हुए स्नेहा का जवाब था, शायद तकदीर हमें बार बार साथ लाना चाहती है। अपूर्वा ने एक नजर उसे देखा। सट अप एंड सिट। हंसते हुए स्नेहा गाड़ी में बैठ गई। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर बारिश तेज थी। स्नेहा ने हल्की आवाज में कहा, पता है बारिश में कोई न कोई याद जरूर आता है। अपूर्वा की उत्सुकता बढ़ गई थी। घूरते हुए उसने जानना चाहा, कौन याद आ रहा है? तुम्हें कौन याद आ रहा? स्नेहा, कोई ऐसा जो इनकार करते करते भी परवाह करता है। अपूर्वा ने तुरंत सामने देखा, क्योंकि वो जवाब नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार काफी तेज नजर आ रही थी। आखिर क्या हो रहा था इन दोनों के बीच? क्या बदल रहा था? और बारिश की भूमिका किस कदर इन पर हावी थी? दूसरे दिन सुबह। कभी कभी भरोसा टूटने का दर्द हर जख्म से गहरा होता है। ऑफिस के दूसरे दिन माहौल थोड़ा हल्का था। पार्टी के बाद का दिन। बेफिक्र हंसी लिए ऑफिस में सभी मस्ती मजाक कर रहे थे। पार्टी के समय की बात कर रहे थे। ओह माय गॉड सन्ना, दैट वाज हिलेरियस। नो वे, तुमने सच में बॉस को मैम की जगह मैडम सर बुला लिया? एपिक यार, सीरियसली तुम ऑफिस का एंटरटेनमेंट पैकेज हो। ठहाके लगाकर हंस रही सेना अपने कलीग की बातें सुन रही थी। अपूर्वा का केबिन अंदर से शांत था, लेकिन टेबल पर फाइल अस्त व्यस्त पड़ी थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, लीक। सुरभि तेजी से अंदर आई। आपको तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपूर्वा की उंगलियां डेस्क पर रखे एक फाइल को जोर से दबा रही थी। बिना देखे उसने कहा, कोटेशन लीक हुआ है। सुरभि की आंखें फैल गई। व्हाट? पर ये तो बस 4 लोगों के पास था। अपूर्वा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम, फाइनेंस टीम, मैं और स्नेहा। सुरभि ने तुरंत जवाब दिया, अपू, स्नेहा ऐसा नहीं कर सकती। अपूर्वा की आवाज कड़वाहट से भरी हुई थी। ओ रियली? तुम उसे इतनी अटैच क्यों हो गई हो? या तुम भूल रही हो कि वो कितनी स्मार्ट है? सुरभि चुप हो गई। अपूर्वा ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठी। सुरभि ने बस इतना ही कहा, जो भी करना सोच समझ कर करना अपूर्वा। जो भी करना सोच समझ कर करना। पर गुस्से से भरी अपूर्वा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। कोई उसे सोचने देने को कहाँ तैयार था। जैसे ही अपूर्वा अपने केबिन से बाहर आई, ऑफिस में चल रही खिलखिलाहट शांत हो जाती है। सबका मूड शिफ्ट हो जाता है। स्नेहा ने नजरें उठाई। केबिन के बाहर अपूर्वा खड़ी थी। सुना, जस्ट वन क्वेश्चन आई आस्क यू, और तुम सीधा आंसर करोगी। स्नेहा की मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी।
ऑफिस में सबकी नजरें उन दोनों पर थी। अपूर्वा के करीब आते हुए स्नेहा ने कहा, जी। What the hell is this? एक फाइल को फेंकते हुए अपूर्वा ने पूछा। कोटेशन लीक। स्नेहा ने चौंक कर फाइल खोली। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। ओह कम ऑन, डोंट एक्ट सो इनोसेंट स्नेहा। अपूर्वा आगे बढ़ी और एक झटके में स्नेहा के करीब आ गई। I trusted you. I let you in my space. और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अपूर्वा ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे अलावा ये सिर्फ 3 लोगों के पास था, बाकी 2 पर मुझे पूरा भरोसा है। स्नेहा ने बस इतना ही पूछा और मुझ पर नहीं। अपूर्वा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। गुस्से में वो सिर्फ इतना ही कह पाई, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ स्नेहा। स्मार्ट, मैनिपुलेटिव और जस्ट अ गोल्ड डिगर। सच तो यही है स्नेहा, तुमने जिंदगी और इस ऑफिस में जगह बनाने के लिए ये काम किया। भोली भाली बनती रही और अब तुमने मेरे पीठ पीछे ही मुझ पर खंजर चलाए हैं। अपूर्वा स्नेहा के काफी करीब थी, जैसे ये धोखा उसे दिल पर लगा था, जैसे वो किसी और धोखे की बात कर रही थी। टेल मी स्नेहा, तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे बर्बाद करके? स्नेहा ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और बस देखती जा रही थी। इस कदर भी तड़पना ना पड़े, सांस तो रहे पर जीने का अंदाज अलग हो। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, आपको सच में लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया? अपूर्वा ने इविल हंसी हंसते हुए कहा, 100%। स्नेहा ने गहरी सांस ली थी, लेकिन आंखें अब भी खाली थी। इस बार लफ्ज सख्त थे। पूरा ऑफिस स्टाफ देख रहा था और अपूर्वा ने सिर्फ इतना कहा, यू डिस्कस्ट मी स्नेहा। नफरत है मुझे तुमसे। और इतना कहकर अपूर्वा ऑफिस से बाहर चली गई। स्नेहा ने नजरें नहीं झुकाई थी, बस खामोशी में चली जा रही थी। अपूर्वा के घर पर खाने की टेबल, गहरी खामोशी। अपूर्वा चुपचाप खाना खा रही थी। उसके पिता ने सिर्फ कहा, डिसअपॉइंटेड। अपूर्वा ने सिर झुका लिया। बेहद गुस्सा महसूस कर रही थी वो। पिता ने फिर बात संभालते हुए कहा, बिजनेस में होता है, पर जब तुम सीईओ हो तो तुम बहुत जिम्मेदारी से सोच सकती थी। ये बड़ी गलती है अपूर्वा, इससे तुम्हें सीखना चाहिए। अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आरुष, जो अब तक शांत था, धीरे से बोला, दीदी, तुम श्योर हो कि तुम्हारी सेक्रेटरी स्नेहा ने ये किया? अपूर्वा ने उसकी ओर देखा। ऑफ कोर्स। आरुष ने उससे हिलाया। या फिर तुमने बिना सोचे समझे उस पर इल्जाम लगा दिया? वो एक धोखेबाज है आरुष, और कुछ नहीं। हो सकता है, लेकिन अगर वो इतनी स्मार्ट थी तो सबके सामने इतने बड़े इल्जाम पर उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अपूर्वा का गुस्सा एक पल के लिए डगमगा गया, पर खुद को संभालना उसे आता था। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आरुष ने एक हल्की मुस्कान दी। पर तुम्हें सोचना चाहिए। अपूर्वा कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से प्लेट नीचे रखा और उठकर अपने कमरे में चली गई। इधर स्नेहा के अपार्टमेंट में हल्का अंधेरा। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी। उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी।
जबकि दिमाग तो कहीं और ही भटक रहा था। सांसें हल्की थी, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, बस आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। जो इल्जाम अपनों से मिले वो सबसे गहरे घाव बन जाते हैं। स्नेहा ने धीरे से अपनी हथेलियों से चेहरा छिपा लिया और पहली बार उसकी सांसें भारी हो गई। दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच में कुछ भी नहीं उनके लिए? क्या मुझ पर उन्हें थोड़ा भी भरोसा? और एक भयानक सन्नाटा, वो सन्नाटा जो किसी की रूह चीर दे, वो खालीपन जो किसी के अंदर के हर एहसास को दफन कर दे। आखिर क्या होना था आगे? जानने के लिए सुनते रहें अगला चैप्टर स्टोरी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लग रही है। गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।